नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र महाराज, जिला प्रधान कांगड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस समय अपने दिवंगत साथी मोहिंदर जी के घर पे हैं, जो कि आईपीएच विभाग में थे, और उनका परिवार, उनके बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, और एक अनुदान राशि आप सबके सहयोग से हमने इनके परिवार को दी है। मेरे साथ दिवंगत साथी के भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। सर, आप मोहिंदर जी के ब्रदर हैं ना? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार। तो संजीव जी, महिंदर जी जो एक्सपायर हुए आईपीएस से, उनकी कितनी उम्र थी? उनकी 40 साल। 40 साल थी। मतलब लगभग 12 साल की नौकरी उन्होंने आईपीएच विभाग में की। हाँ जी। तो ये जो हादसा हुआ, उसके बाद परिवार के सामने अब आपको क्या लगता है कि जो जिम्मेवारी है परिवार की, बच्चों की जिम्मेवारी जो है वो किस पे आन पड़ी है, और कैसा क्या मांग आप चाहते हैं सरकार से? क्या रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए? क्या जो दिवंगत साथी के परिवार को एक पेंशन का प्रावधान होना चाहिए था सरकार की तरफ से? हाँ जी, जी होना चाहिए था जी। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे? और नौकरी भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, कैसे गुजारा करेंगे? बिल्कुल साथियों, जैसा कि हम बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो परिवार के सामने एक बहुत सी विकट समस्या खड़ी हो जाती है कि आगे आने वाला टाइम जो है वो किस तरह से कटेगा। क्योंकि जो कर्ममूल आधार पे जो नौकरी है वो 3-4 साल उसको लग जा रहे हैं मिलने को परिवार को, और इतना लंबा अरसा जो है वो किस तरह से एक परिवार निकाल पाएगा और किस तरह से गुजारा होगा बिना पेंशन का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2009 से केंद्र सरकार ने ये लाभ एनपीएस कर्मचारियों को प्रदान किए हैं, जिसके तहत अगर सेवा के दौरान ऑन सर्विस अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। लेकिन हमारे हिमाचल के कर्मचारियों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है कि हमारे किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा कोई हादसा हो जा रहा है तो आज उसके परिवार के सामने जो है ऐसी समस्या जो है खड़ी हो जा रही है वो किस तरह से गुजारा हो। तो 15 फरवरी को शिमला में जो हमारे कर्मचारी प्रदेश सरकार के साथ इसी मांग को लेके जा रहे हैं कि जो अगर आप पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते एकदम से, तो फौरी राहत के रूप में हमारे कर्मचारियों के साथ न्याय कीजिए, उनके बच्चों के साथ न्याय कीजिए, उनके परिवार के साथ न्याय कीजिए, और कम से कम जीने का कुछ जरिया तो दीजिए। इतने लंबे समय तक सरकारी सेवा करने के बाद अगर कर्मचारी के परिवार की ये हालत हो जा रही है तो एक बहुत शर्मनाक, मैं समझता हूँ कि हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप कर्मचारियों के दिल की व्यथा को समझते हुए जो है पुरानी पेंशन का जो लाभ है जो दिवंगत कर्मचारी के परिवार को जो मिलता है, जिसकी नोटिफिकेशन 2009 में केंद्र सरकार और यूपी और अन्य राज्य, छोटे छोटे राज्य कर चुके हैं, तो हिमाचल, बिहार जैसे राज्य कर चुके हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार अपने 1 लाख कर्मचारियों के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकती है? इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।